अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एन अदर लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रेजिस्टेंस कलर कोड के ऊपर है और इस लेक्चर में हम देखेंगे हमारे पास जो फोर्थ बैंड रेजिस्टेंस होते हैं और फिफ्थ बैंड रेजिस्टेंस होते हैं उनकी हम कलर कोडिंग से हम उनकी वैल्यू किस तरह में फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर DMMM ना हो तो हम कलर कोड की वैल्यू किस तरह फाइंड कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस हमारे पास फोर्थ बैंड के भी होते हैं, 5 बैंड के भी होते हैं और 6 बैंड के भी होते हैं। तो चलिए आज का हमारा लेक्चर जो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने एक लेक्चर बनाया है जो कि हमने रेजिस्टेंस और ओहम लॉ पर बनाया है। अगर आपने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा तो आप उस लेक्चर को देखें, उससे हमने ओहम लॉ को वेरिफिकेशन किया है एक्सपेरिमेंटली। तो चलें आज का हमारा जो लेक्चर है इसे हम स्टार्ट करते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारे पास 5 बैंड रेजिस्टेंस है। पहले आपको रेजिस्टेंस की पहचान होनी चाहिए कि ये रेजिस्टेंस कितने बैंड है इस पर। ये देखें आप 1 2 3 4 और 5, ये 5 जो कलर आपको नज़र आ रहे हैं ये इसके ऊपर बैंड है। तो ये 5 बैंड कलर रेजिस्टेंस है। और उसके बाद हमारे पास ये जो है ये हमारे पास 4 बैंड है, क्योंकि इसमें ये 1 2 3 4 ये फोर्थ बैंड रेजिस्टेंस है। अब सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि रेजिस्टेंस के ऊपर कौन से कलर होते हैं और उनकी क्या क्या वैल्यू है। अब आप इस टेबल में देख सकते हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट कलर हैं और इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। ये देखें हमारे पास जो ब्लैक कलर है इसकी वैल्यू 0 है, ब्राउन की 1, रेड की 2, ऑरेंज की 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वॉयलेट 7, ग्रे 8, वाइट 9। और उसके बाद ये जो हमारे पास लिखा हुआ है गोल्ड प्लस 5%, सिल्वर 10%, ये हमारे पास होती है टॉलरेंस। इसके बारे में भी आपको आगे हम बताते हैं। चलें अब हम एक ट्रिक बताते हैं कि आपको ये कलर किस तरह याद रहेंगे, कि ये कलर को याद करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद कभी कभी तो हम एग्ज़ाम में भूल जाते हैं, लेकिन हमने एक स्मॉल ट्रिक यूज़ की है जिससे ये कलर को नहीं भूलते। और ये ट्रिक बेसिकली मैंने खुद बनाई है और इस वजह से मुझे अभी जब भी मैं रेजिस्टेंस को सॉल्व करता हूँ ना कलर कोडिंग से, तो मुझे ये ट्रिक कभी नहीं भूलती और इनकी वैल्यूज़ हमेशा याद रहती है। चलिए हम आपके साथ ये ट्रिक शेयर करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइट। मैं अगेन इसको रिपीट करता हूँ, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइट। आपने इसको एक रेसिपी के तौर पर याद कर लेना है। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये देखें जो हमारे पास B से हमारे पास ब्लैक कलर आता है और इस B से हमारे पास ब्राउन कलर आता है, R से रेड, O से ऑरेंज और Y से येलो। इस तरह हमारे पास ये जो G है इससे हमारे पास ग्रे कलर आता है। ये जो हमारे पास है इससे हमारे पास जो ब्लू कलर आता है ये हमारे पास वॉयलेट कलर है। और ये हमारे पास जो गुड है ये ग्रे कलर आ जाता है और ये वाइट, W से हमारे पास वाइट से वाइट। तो इस तरह इस कलर कोडिंग के ये जो कलर्स हैं हमें रेजिस्टेंस के ऊपर शो आते हैं, इनकी वैल्यूज़ को याद रखना है। और इसी तरह आपने तरतीब में देख लेना है। आपने जब ये सेंटेंस को बोलेंगे ना तो आप देख सकते हैं कि ये BB 0, इस तरह आप इनकी वैल्यूज़ याद कर सकते हैं। जैसे BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइट, ब्लैक ब्राउन ब्लू, ये 3 आपने इस तरह याद करने हैं। और ग्रीन ग्रे ये आपने इस तरह याद करने। इस तरह आपको ये BB और इसमें आपको ना डिफ़िकल्टी नहीं होगी। मैं आपको एक बार फिर इस ट्रिक को बता देता हूँ। BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइट, जब आप ये याद कर लेंगे फिर आपने एक ये चीज़ याद करनी है, ब्लैक ब्राउन और ब्लू ग्रीन ग्रे। इस तरह आपको कलर की तरतीब का भी पता चल जाएगा। चलिए हम अब आपको टॉलरेंस के बारे में बताते हैं कि ये टॉलरेंस क्या चीज़ है और इसका रेजिस्टेंस में क्या काम है और ये कौन कौन से रजिस्टर में कितनी मिकदार में होती है। The tolerance of a resistance is the maximum difference between its actual value and the required value, and it is generally expressed as a plus or minus percentage value. टॉलरेंस हमारे पास एक परसेंटेज एरर होता है कि हमारे पास जो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें अगर हम मींस के अगर हमारे पास गोल्ड का रेजिस्टेंस है ना गोल्ड का, तो उसके हमारे पास प्लस माइनस 5% है। अब 5% उसका प्लस में एरर हम काउंट कर लेते हैं और 5% माइनस में। इस तरह हमारे पास जो गोल्ड की वैल्यू होती है वो एक्चुअल आ जाती है। तो हम आपको बताते हैं कि हमारे पास जो टॉलरेंस कलर की है, ये देखें हमारे पास जो गोल्ड है इसकी
±5% है, सिल्वर की ±10% है, रेड की हमारे पास ±2% है, ग्रीन की हमारे पास 0.5% है, ब्लू की हमारे पास 0.25% है, वॉयलेट की हमारे पास 0.0% है, ब्राउन की हमारे पास ±1% है। और अगर कोई भी कलर ना हो, मीन्स कि आपका रेजिस्टेंस है, आपका अगर उसने कह दिया कि हमारे पास 4 बैंड रेजिस्टेंस है लेकिन उसका 5 बैंड उसने नहीं दिया हुआ, तो उसमें हमारे पास जो टॉलरेंस होती है वो होती है ±20%। एक टेबल बनाया है जिसमें हमारे पास एक जो कलर्स की वैल्यू वो भी आ रही है और उसमें हमारे पास जो टॉलरेंस बेसिकली यूज़ होती है वो भी आ रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो टॉलरेंस है ये जिस कलर की है, जैसे कि हम कहते हैं कि गोल्ड है तो उसकी ±5% है। अब हमारे पास ये कलर्स आ रहे हैं, तो आपने वो जो ट्रिक हमने आपको बताई है उसको उसके ज़रिए याद करेंगे तो आपको लिए ये कलर्स को याद करना कोई मुश्किल नहीं होगा। चलें अब हमारे पास ये देखें कि हमारे पास ये कौन सा बैंड है, ये 4th बैंड कलर है। अब हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये देखें ये जो 3 कलर है हमारे पास, ब्राउन, ब्लैक और जो हमारे पास रेड है, ये एक साथ हैं और इसमें थोड़ी सी स्पेस है, उसके बाद हमारे पास गोल्ड कलर आता है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो वैल्यू के बैंड है और ये हमें जो लास्ट बताता है ना, ये हमें टॉलरेंस बताता है, ये हमें टॉलरेंस 4th बैंड जो है हमें टॉलरेंस बताता है। तो इस 4th बैंड के हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, जो हमने ट्रिक बताई थी आपको। देखें कि हम जो रेजिस्टेंस जो भी होते हैं ना, अगर 4th बैंड है ना तो उसमें हमारे पास जो पहले 2 बैंड होंगे ना वो एज इट इज़ उनके डिजिट हम लिखेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट, और उसके बाद जो 3rd बैंड होगा उसका हम मल्टीप्लाई लिखेंगे कि उसकी जो मल्टीप्लिकेशन मतलब हम उसकी जगह पे 0 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो 4th बैंड होगा उसकी जगह पे हमने लिखना है उसकी टॉलरेंस। चले तो हम इस रेजिस्टेंस की देखते हैं कि हमारे पास जो ब्राउन है, अब हम मुझे तो याद है वैसे ब्राउन की 1 होती है, लेकिन हम आपको टेबल से बताते हैं कि ब्राउन की जो वैल्यू है वो कितनी है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ब्राउन की वैल्यू है वो 1 है, तो अब हम इस जगह पे हम इसकी ब्राउन की वैल्यू 1 डाल देते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आता है ब्लैक कलर। अब हम ब्लैक कलर की देखते हैं कि हमारे पास ब्लैक कलर की कितनी वैल्यू है, तो ब्लैक कलर की हमारे पास 0 वैल्यू है और आप इस टेबल में भी देख सकते हैं। चलिए तो हम ब्लैक कलर की वैल्यू 0 पुट करते हैं। अब हमने आपको बताया था कि जो 3rd बैंड है वो हमारे पास मल्टीप्लायर होता है, तो अब हमारे पास जो 3rd बैंड है उसका कलर क्या है, उसका कलर हमारे पास रेड है। तो रेड की हमारे पास मुझे तो याद है कि क्योंकि 2 होती है, लेकिन आपके लिए मैं दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास जो रेड कलर है इसकी हमारे पास वैल्यू जो है वो 2 है। तो चलें अब हम इसको 2 लगा देते हैं, इसकी पावर 2 हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, और जो हमारे पास है ये हमारे पास है गोल्ड कलर आ रही है टॉलरेंस। आप देख सकते हैं कि जो गोल्ड कलर की टॉलरेंस है वो कितनी है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो गोल्ड कलर की टॉलरेंस है वो ±5% है। तो हम यहाँ पर +-5%, ये देखें +-5। अब ये हमारे पास कितनी होगी, 100 ओहम की रेजिस्टेंस, 100 नहीं 1000 ओहम की रेजिस्टेंस, सॉरी 1000 ओहम की ये रेजिस्टेंस होगी और इसकी टॉलरेंस हमारे पास कितनी है, +-5%। तो ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है। अगर आपने इसकी एक्चुअल वैल्यू देखनी है तो आप इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास प्लस माइनस टॉलरेंस होती है, ये हमें एरर बताती है कि आपने जो रेजिस्टेंस लिया है उसमें कितना एरर है। तो अब इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं 5th बैंड की। अब आप देख सकते हैं हमने आपको बताया था कि जो हम अगर हमारे पास 5th बैंड रेजिस्टेंस हो तो उसमें जो हमने 4th का जब हमने आपको बताया था कि उसमें बताया था कि पहली जो 2 बैंड होती हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं, 3rd बैंड हमारे पास मल्टीप्लाई होती है और 4th बैंड हमारे पास टॉलरेंस होती है। इसी तरह हम आपको बताते हैं कि जो हमारे पास ये 5th बैंड रेजिस्टेंस है इसमें हमारे पास जो पहली तीन बैंड होंगे वो हमारे पास होंगे जी सिग्निफिकेंट डिजिट, और उसके बाद हमारे पास ये जो 4th बैंड होगी वो हमारे पास मल्टीप्लायर होगी और 5th बैंड हमें क्या शो कर रही होगी, टॉलरेंस, ठीक है। तो अब हम इसकी भी निकालते हैं। अब ब्राउन की तो मुझे पता चल गया कि ब्राउन की 1 है, इसका जो वैल्यू ब्राउन की 1 है, और आपने ब्लैक की भी देखी है कि ब्लैक की हमारे पास वैल्यू 0 है, और 3rd बैंड की भी हमारे पास वैल्यू ब्लैक है तो 3rd बैंड की भी 0 आ गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आखिरी बैंड है उसकी वैल्यू है 1, ठीक है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो हमारे पास है, हमने ये देखें हमारे पास जो ब्राउन की वैल्यू है वो 1 है और ब्लैक की वैल्यू जो है वो 0 है। अब एंड में हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है रेड कलर।
अब रेड कलर जो हमने आपको बताया था कि जो फिफ्थ बैंड होता है वो हमें टॉलरेंस शो करता है। तो रेड की हम टॉलरेंस देख लेते हैं कि हमारे पास टॉलरेंस कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रेड कलर है उसकी टॉलरेंस ±5% है। तो इस तरह हम इजीली किसी भी रेजिस्टेंस की विदाउट डिजिटल मीटर को या एनालॉग मीटर को यूज़ किए हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी रेजिस्टेंस की। तो अब हमारे पास ये भी 1000 ओहम का रेजिस्टेंस है और हमारे पास इसकी जो टॉलरेंस है वो ±2% है। हम आपको दिखा भी देते हैं कि ये जो हमारे पास रेड कलर था इसकी टॉलरेंस कितनी है, ±2%। तो चलें हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, 2 एग्जांपल। इस एग्जांपल को आपने सॉल्व करना है, आपने कलर कोड को यूज़ करके और उस ट्रिक को याद करके कर लेना है और इस ट्रिक के ज़रिए आपने इनके बैंड को देखना है कि ये जो फर्स्ट एग्जांपल में है ये कितने बैंड हैं और जो सेकंड एग्जांपल में है वो कितने बैंड कलर है रेजिस्टेंस है। आपने इन बैंड को यूज़ करके इनकी जो वैल्यू होगी वो हमें कमेंट करनी है। हम देखेंगे कि आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से कि नहीं। और अगर आपको इसको सॉल्व करने में या ट्रिक को याद करने में कोई इशू आ रहा हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपका इशू सॉल्व करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे पास जो दूसरी जो हमने पहले वीडियो बनाई है रेजिस्टेंस के ऊपर और ओहम लॉ को वेरिफिकेशन किया है एक्सपेरिमेंटली, उसका लिंक भी इस वीडियो में हम डाल देंगे, तो उसको भी विज़िट कीजिए, ठीक है। वो भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। और ओहम लॉ आप चाहे PhD करें, BS करें, कुछ भी करें, तो आपको ओहम लॉ की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये बेसिक फिजिक्स लॉ है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।